हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम बेनिफिट्स पढ़ रहे थे ई एजुकेशन या ई लर्निंग के। बेनिफिट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लाइक बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड बेनिफिट्स फॉर टीचर्स। लास्ट वीडियो में हमने बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स पढ़े थे। अब हमें पढ़ने की ई एजुकेशन और ई लर्निंग के बेनिफिट टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टीचिंग मैथड्स हो गई है, पढ़ाने के जो तरीके हो गए हैं या जिन जिन मटेरियल्स का हम यूज करते हैं वो ज़्यादा इंटरैक्टिव हो गए हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। स्टूडेंट ग्राफिकल इफेक्ट्स के कारण, विजुअल इफेक्ट्स के कारण, एनिमेटेड इफेक्ट्स के कारण किसी भी टॉपिक के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट भी होते हैं और बहुत जल्दी उसे समझते भी हैं। तो जो टीचिंग मैथड से बहुत इंटरैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव हो गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण, ई एजुकेशन के कारण। सेकेंड थिंग, टीचर्स को मतलब अगर उसके पास अलग अलग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है, लाइक अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स है और उन्हें अगर किसी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल डॉक्यूमेंट या नोट्स तैयार करके उसे अलग अलग मैथड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाना बहुत आसान हो गया है। तो दैट मीन्स जो राइटिंग वर्क है वो टीचर्स के लिए बहुत कम हो चुका है। उतना लोड लेकर राइटिंग वर्क नहीं करना पड़ता है, उतने सारे पेपर्स को नहीं अरेंज करना पड़ता है, उतनी सारी कॉपीज़ को नहीं अरेंज करना पड़ता है या रिकॉर्ड को नहीं संभालना पड़ता है। बिकॉज सिंगल डॉक्यूमेंट की नोट्स बनाकर आप स्टूडेंट को अलग अलग मैथड्स के थ्रू वो एक टॉपिक समझा सकते हो और आपको जितनी भी बार उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप सेम नोट्स का यूज़ कर सकते हो, नए नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड थिंग, टाइमिंग अगर स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट है तो टाइमिंग टीचर्स के लिए भी उतना ही कन्वीनियंट है। टीचर्स अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से, अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से, रूटीन वर्क के हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है कि उसे किस टाइम पे कौन सी क्लास का लेक्चर लेना है, ऑनलाइन लेना है या रिकॉर्ड करके भेजना है। सो फ्लेक्सिबिलिटी टीचर्स के लिए भी बहुत हो गई है अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो। नेक्स्ट थिंग, इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के बारे में आपको अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है। तो उन सारी इन्फॉर्मेशंस को कंबाइंड रूप में आप अपने मटेरियल में, कोर्स मटेरियल में ऐड कर सकते हो, जिससे आपका जो तरीका है समझाने का या जो आपके जो नोट्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे, ज़्यादा स्किलफुल लगे, जिससे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि किसी एक टॉपिक के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं होती है जो बुक्स के अंदर होती है, और भी बहुत वास्ट है वो टॉपिक, उसके बारे में और भी जाना जा सकता है, जिससे वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े। तो ये चीज़ नॉर्मली बुक्स के थ्रू पढ़ाने से नहीं होती है। जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उस चीज़ को पढ़ा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा सको। सेकेंड थिंग, इंटरेक्शन जो है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत ईजी हो गया। लाइक क्लास में एक 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स के बीच में खड़े होकर टीचर से सवाल करना, इट्स होता है कई बार कि हेजिटेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, नहीं पूछ पाते, डर भी होता है। बट क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो स्टूडेंट बिना किसी डर के अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स टीचर्स के साथ क्लियर कर सकते हैं एंड इवन जो उनके ओपिनियंस होते हैं किसी टॉपिक को लेकर वो भी शेयर कर सकते हैं, जिससे टीचर को ये समझ में आता है कि स्टूडेंट उसके समझाए हुए टॉपिक को कितना सीरियसली ले रहा है, कितना उसे समझ में आया और उसे क्या क्या डाउट्स है जिन्हें क्लियर करने से उसका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से उसे समझ में आ जाएगा। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे ई लर्निंग के। इसके बाद हमें ई लर्निंग की जो चैलेंजेस है और जो लिमिटेशंस है वो पढ़ना है। देन आपका लास्ट टॉपिक रहेगा लास्ट चैप्टर का, which is impact of ICT on society. So if you have any query regarding this topic, regarding e-learning, e-education, then you will comment me on the comment section. Thank you so much.